खिलाड़ी जो है देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। समर्पण के बाद देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है और प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कि उसको वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है। आज उनके नाम पर एक स्टेडियम है, उसको भी हटाना चाहते हैं लोग। जब मैच वगैरह होते हैं तो उसका रखरखाव किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब क्या लगता है, कोई व्यवस्था है ही नहीं है वहाँ पे। अब तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेगौर। एक स्टेडियम, दो महानायक और इतिहास के पन्नों में सिमटती हमारी गौरवशाली खेल धरोहर। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के ऐतिहासिक कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट ग्राउंड के बाहर। ये वही क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी और एक इतिहास रचा था। इसके अलावा जिन के नाम पर ये क्रिकेट स्टेडियम है वे हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद के भाई कैप्टन रूप सिंह, जिन्होंने 1932, 1936 के ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए बेहतरीन हॉकी के खेल का प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीते। और आप आज देखिए इस क्रिकेट ग्राउंड का क्या हश्र है। आप देखिए जगह जगह खिड़कियां टूटी हुई हैं, गंदगी का अंबार है। शायद कभी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने नहीं सोचा होगा कि जहां पर वो दोहरा शतक मार के एक इतिहास रच रहे हैं, उस क्रिकेट ग्राउंड का ये हश्र होगा। दरअसल ये पूरा का पूरा जो खेल है, इसके पीछे एक राजनीतिक कारण छुपा हुआ है। दो राजनेताओं की आपसी खींचतान के कारण कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का ये हाल हो गया है। क्या सचिन तेंदुलकर ने भी कभी कल्पना की होगी कि जिस स्टेडियम का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, उसकी तस्वीर एक दिन ऐसी भी होगी। लेकिन इस स्टेडियम की कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। ये मैदान दो खेलों के महानायकों से जुड़ा है। इसका नाम है भारतीय हॉकी के दिग्गज कैप्टन रूप सिंह के नाम पर, जो मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। 1932 और 1936 के ओलंपिक में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। क्या हम अपने नायकों को भूल जा रहे हैं? कैप्टन रूप सिंह के बहाने समाज से एक सवाल। भारत जब भी हॉकी के स्वर्णिम इतिहास की बात करता है तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद का नाम सामने आता है। लेकिन उसी इतिहास का एक और चमकता सितारा समय की धूल में कहीं दब गया, कैप्टन रूप सिंह। 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने विश्व हॉकी में भारत का परचम लहराया। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में अमेरिका के खिलाफ भारत की 24-1 की ऐतिहासिक जीत में रूप सिंह ने अकेले 10 गोल दागे थे। यह उपलब्धि आज भी भारतीय खेल इतिहास की सबसे शानदार उपलब्धियों में गिनी जाती है। कैप्टन रूप सिंह का परिवार आज भी ग्वालियर में रहता है। उनका आखिरी समय भी इसी शहर में बीता। परिवार में उनकी बड़ी बहू कौशल कुमारी, पोते प्रदीप सिंह बैस और अन्य सदस्य रहते हैं। परिवार का आरोप है कि कैप्टन रूप सिंह के निधन के बाद उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। हम तो उनके साथ रहे हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा उनसे वो है और बहुत प्यार करते थे वो हमको। जी जी। मैं देखता हूँ कि रूप सिंह जी को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कितनी उनकी उपेक्षा हुई? बहुत ज़्यादा हुई है। उनको इस बात का बुरा भी लगता था, लेकिन किससे कहने जाएं वो, लेकिन उनको मन में बहुत बुरा लगता था। जी। एक और सवाल ये है कि आप राजपूत वंश हैं और क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्या समाज ने भी वो सम्मान दिया आप लोगों को? कोई नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये जब बाबूजी थे उस समय होता था ऐसा कि दशहरा मिलन होता था तो उस समय मिलते थे। और अपने ये राजा साहब थे वो पंचम सिंह जी और सिरसी वाले राजा, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दशहरे पे उनसे मिलने आते थे। उनके जाने के बाद फिर कोई संपर्क किसी से नहीं रहा। मतलब परिवार को भी हाशिए पर धकेल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आज उनके नाम पर एक स्टेडियम है, किस तरह से देखती हैं? लेकिन वो भी हाशिए पे ही है। उसको भी हटाना चाहते हैं लोग, उसको भी मिटाना चाहते हैं, नाम मिटाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब खेल संघ कुछ कहता है, करता है, चल रहा है ऐसे। दर्द तो होता होगा दिल में। हाँ, बुरा तो लगता है। अब क्या लगता है, कोई व्यवस्था है ही नहीं है वहाँ पे। और जब मैच वगैरह होते हैं तो उसका रखरखाव किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेगौर। हाँ, ये भी जानकर दर्द होता। हाँ हाँ,
बुरा लगता है। जो अभी स्टैचू बना है वो, हाँ, उसकी भी दशा बहुत ख़राब थी, वो तो अब इतना अच्छा बना दिया है और तो थोड़ा सा ठीक हो गया है। इसके पहले तो अगर आप देखते या किसी ने देखा होगा, वो तो बहुत ही बदहाल था बिल्कुल। एक्चुअली में बर्लिन में जो ओलंपिक मैच हुआ उसमें हिटलर अपनी टीम के सपोर्ट के लिए उपस्थित था और उस मैच को वो देख रहा था जिससे खिलाड़ियों का मतलब मनोबल बढ़े, जर्मनी खिलाड़ियों का। और जर्मनी खिलाड़ी इस ढंग से खेले कि उन्होंने काफ़ी समय तक मैच की स्टार्टिंग के बाद काफ़ी समय तक कोई गोल जर्मनी पे नहीं होने दिया भारत की टीम के द्वारा। लेकिन कैप्टन रूप सिंह ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी टीम पे जो पहला गोल मारा वो कैप्टन रूप सिंह जी ने मारा। उसके बाद हालांकि मेजर ध्यानचंद जी ने काफ़ी गोल मारे और जर्मनी बुरी तरह शिकस्त खाई जर्मनी ने इंडिया टीम के खिलाफ। लेकिन पहला गोल से एकदम से भारतीय टीम का एकदम से मनोबल बढ़ा और वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जिसके द्वारा भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा और उसने जर्मनी टीम को बुरी तरह शिकस्त दी। और इतना हिटलर को इतना बुरा लगा कि वो पूरे मैच को देख नहीं पाया और उस मैच को छोड़ के चला गया। बाद में हिटलर ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को एक भोज पे बुलाया था शाम को, तो उसमें कैप्टन रूप सिंह जी और मेजर ध्यानचंद जी दोनों भाइयों को उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा भी था कि आपको भारतीय सेना में किस पद पे हैं अभी आप लोग। तो इन्होंने बताया कि हम बहुत छोटे पद पे, सिपाही के पद पे हैं। तो हिटलर ने कहा कि भाई अगर आप जर्मनी आ जाते हैं तो मैं आपको बहुत बड़ा पद दूंगा और आप जर्मन की नागरिकता ले लें। लेकिन दोनों भाइयों ने इस बात को मना किया और ये कहा कि हम भारत के हैं और भारत में ही रहना चाहते हैं और हम जर्मनी नहीं आना चाहते। मतलब ये उनकी देश प्रेम की भावना थी। क्योंकि आज अपन देखते हैं कि कोई छोटी मोटी उपलब्धि अगर कोई हासिल कर लेता है तो उसको भी समाज भी बहुत सम्मान कर देता है और प्रशासन, नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सभी उसको बहुत बिल्कुल सिर आँखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन कैप्टन रूप सिंह ने देश के लिए जो किया वो मुझे लगता है कि जिस सम्मान के वो हकदार थे वो सम्मान उनको नहीं मिला देश के द्वारा, और ये थोड़ा सा एक दुख का विषय है। कैप्टन रूप सिंह की विरासत को बचाने की मांग अब सामाजिक संगठनों की ओर से भी उठ रही है। इनका कहना है कि देश के लिए इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को राजनीतिक बहस से दूर रखकर सम्मान दिया जाना चाहिए। कैप्टन रूप सिंह जी हमारे राजपूत छात्रावास के छात्र रहे और निश्चित तौर पर उन्होंने हॉकी के इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नाम कमाया था। और कभी कभी हम लोग जिक्र भी करते हैं कि इस छात्रावास के छात्र का इतना नाम भी कमाया, लेकिन आज जो स्थिति जो हमें सुनने में और कई बार देखने में आती है तो तकलीफ़ भी होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहिए और राष्ट्र में इतने राष्ट्र पुरुष ही कहा जाए उनको भी खेल जगत का। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम कैसे इग्नोर कर रहे हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो लोप सा होता जा रहा है नाम, जो कि आगे आना चाहिए। अच्छा, मेजर ध्यानचंद जी का नाम है, लेकिन उनका और इनका दोनों का ही करीब करीब जो दर्जा मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए और इनके परिवार को भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, उसको भी हम कहना चाहेंगे कि उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता, जैसा कि आप बता रहे हैं प्रहलाद जी, कि वो बहुत आवश्यक है और उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संत कृपाल सिंह जी, जो संत भी हैं और राजपूत क्षत्रिय समाज के नेता भी हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया कि कैप्टन रूप सिंह जी का जो योगदान है देश के लिए वो अतुलनीय है। हालांकि समाज ने उन्हें ज़रूर भुलाया है, लेकिन वो प्रयास करेंगे कि वापस से कैप्टन रूप सिंह जी को याद किया जाए, उन्हें वो उचित सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर दिलाया जाए। इसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से भी वो चर्चा करेंगे। तो इस तरह से देखें, कैप्टन रूप सिंह जी जो हैं वो एक महान व्यक्तित्व हैं। हालांकि उन्हें किसी एक जाति और किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हर समाज का जो महापुरुष होता है वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में उनका जो योगदान है वाकई कभी भुलाया नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।